हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए हम पेपर लेकर के आ चुके हैं। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आपको जल्दी से याद कर लेना है। आपका पेपर थोड़ी देर में होने वाला है, तो आप सभी के आंसर जरूर याद कर लें। यहाँ पर निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। मध्य प्रदेश आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले वाले क्वेश्चन का सही विकल्प हम देख रहे हैं, 6 अंक के रहेंगे आपके सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। आंसर याद रखेंगे, महानदी पे हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड कौन सी नदी पे? महानदी पे बना है। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो यहाँ पे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, फ्रेडरिक, यहाँ पर नाम ही आ रहा है, फ्रा आ रहा है और फ्रांस में भी फ्रा आ रहा है, तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं, है ना, तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एशिया को यूरोप और उत्तर अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? एशिया और को यूरोप, उत्तरी और अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सिल्क मार्ग, है ना, सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। एशिया को यूरोप और उत्तर अमेरिका से जुड़ने वाला मार्ग जो है वो सिल्क मार्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में स्थित है। आप आंसर ऑप्शन नंबर डी सही लगा लेंगे। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूरा नाम होता है। यहाँ पे जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ से हमारे रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। आप देख पा रहे होंगे रिक्त स्थान आपके 6 अंक की पूछे जाने वाले हैं ना, 6 अंक की आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला राज्य है? तो यूपी यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप, यूपी, है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है? तो सस्ता यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, सस्ता। जल परिवहन जो है वो देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, यहाँ पे सस्ता आंसर भरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर का आपको खालिस्तान कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन में खालिस्तान में शुरू हुआ था सन 1942 में। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे क्या कहता है? इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं, सांप्रदायिकता, है ना, इसे सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ माना जाता है तो इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। इस प्रकार से आप आंसर याद रखेंगे। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा कृषि क्षेत्र आता है, प्राथमिक, है ना, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र में जो है बेरोजगारी पाई जाती है ना। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे चिपको आंदोलन, सही जोड़ियाँ आप देख सकते हैं नीचे। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ पे चिपको आंदोलन का संबंध किससे? वन कटाई कार्यक्रम से है। सरदार सरोवर बांध जो है वो हमारे नर्मदा नदी पे बना हुआ है। रोल एक्ट सन 1919 में आया था, है ना, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी समय रोल एक्ट पारित किया गया था। आंसर याद रखेंगे 1919। अगला है आपका, पहला लोह इस्पात संयंत्र जो जमशेदपुर झारखंड राज्य, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे जमशेदपुर। भारतीय संविधान देश का पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे इसका कानून से संबंध हो जाएगा, इसका भारतीय संबंध पंथ निरपेक्ष। मछली उत्पादन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और मछली उत्पादन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। कृषि और जो मछली उत्पादन है दोनों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना, इन दोनों को आपको याद रखना है। और भी आते हैं तो वो अलग है। सत्य असत्य का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, जल एक नवीकरण संसाधन है? बिल्कुल सत्य आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ है, 1813 में हुआ था, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी, जब वो एक पुलिस स्टेशन जल के खाक हो जाता है, जिसमें कई सारे ऑफिसर्स की मौत हो जाती है ना, शहीद हो जाती हैं। तो वहाँ पे ये उस समय की घटना है 1922 की, है ना, चोरा चोरी की घटना के, चोरी चोरा की घटना के नाम से जिसे जाना जाता है। 5 फरवरी 2022 की वो 1922 की वो घटना है, तो यहाँ पे सत्य इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है? तो सूरत आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में स्थित है सूरत बंदरगाह, तो यहाँ पे आंसर आपका इसका रॉन्ग हो जाएगा, असत्य आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को
7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो आंसर असत्य हो जाएगा क्योंकि 7वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियाँ किसकी पूजा करती हैं? तो छोटा नागपुर पदार्थ क्षेत्र की जो जनजातियाँ हैं वो पौधों की पूजा करती हैं, पेड़ों की। तो उनका आंसर पौधों के नाम लिखने हैं आपको। महुआ का जो पेड़ होता है उसकी, महुआ व कदम के पेड़ों की जो पूजा करती हैं वो अभी करती हैं। कौन सी प्रजातियाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र की कुछ प्रजातियाँ। यहाँ पे आप अपना अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, G77 क्या है? तो G77 ने विकासशील देशों का एक समूह है, G77 नाम जिसे दिया गया है ना। तो आप आंसर लिखेंगे इसका विकासशील देशों का समूह। विकासशील जो कंट्री हैं उनका एक समूह है इस प्रकार से, उसमें कई देश जुड़े हैं, तो यहाँ पे विकासशील देशों का समूह है G77। अगला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स में स्थित है। आप आंसर लगाएंगे ब्रसेल्स इस प्रकार से, है ना। तो आप इसका आंसर ब्रसेल्स ही लिखेंगे, है ना। ब्रसेल्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली आपकी है, तो आप आंसर लगाएंगे संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, आंसर इसी प्रकार से आप लिख लेंगे संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए। तो वस्तुओं का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। इस प्रकार आंसर लिख देंगे, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। इस प्रकार से आप आंसर लिख देते, एक वस्तु है इसका आदान प्रदान ही यहाँ पर क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। कोई वस्तु आपने किसी को दी और फिर कोई वस्तु आपने किसी से ली, तो इस प्रकार से वस्तुओं का जो आदान प्रदान है इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखना है आपको। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत ही फेमस कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पर टाटा मोटर्स का, है ना। टाटा मोटर्स आप यहाँ पे नाम लिख देंगे, जो कि आपकी परीक्षा पेपर में है और आपकी पुस्तक में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टाटा मोटर्स भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी में कोई अंतर लिखिए। बांगर और खादर में मिट्टी में अंतर लिखना है। संसाधन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए। मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखिए। तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, और एक वीडियो तो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं, तो जाकर के देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।